लोअर हाइज बनाता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड इंटैक्ट रहता है। इंपल्सिव मूव ट्रेंड कंटिन्यूएशन को दिखाता है, जबकि करेक्टिव मूव नए सेलर्स को एंट्री का मौका देता है। डाउन ट्रेंड मार्केट में भी जब प्राइस कहीं से करेक्टिव मूव देता है, लेकिन दोबारा से रिवर्स नहीं होता, बल्कि अपने पिछले लोअर हाई पॉइंट को ब्रेक कर देता है, तो डाउन ट्रेंड के इस करेक्टिव मूव को हम अप ट्रेंड का इंपल्सिव मूव कहते हैं, क्योंकि प्राइस यहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म कर चुका होता है। इसका मतलब होता है कि अब ट्रेंड चेंज हो गया है और अब प्राइस हायर हाइज और हायर लोज का फॉर्मेशन कर सकता है। अब हमने ये बिल्कुल डिटेल से समझ लिया है कि मार्केट स्ट्रक्चर में प्राइस कैसे मूव करता है और किस मूवमेंट के पीछे का रीजन क्या होता है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि अब हम समझने वाले हैं लिक्विडिटी का रियल कॉन्सेप्ट, जो मार्केट के बड़े प्लेयर्स के मूव्स को रिवील करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जब हम मार्केट स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी को कंबाइन करेंगे, तब आपको एक ऐसा सीक्रेट मिलेगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपकी ट्रेडिंग अप्रोच को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने वाला है और यह नॉलेज आपकी चार्ट रीडिंग में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। अब लिक्विडिटी के बारे में बात कर लेते हैं। मार्केट में लिक्विडिटी एक ऐसी चीज है जो प्राइस को मूव करने में मेजर रोल प्ले करती है। चाहे आप अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज मार्केट देख रहे हो, लिक्विडिटी वह फ्यूल है जो प्राइस के हर मूव के पीछे होती है। लिक्विडिटी को समझना आपको सिर्फ मार्केट के फ्लो को ही नहीं, बल्कि स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट को फॉलो करने में भी मदद करेगा। अगर हम लिक्विडिटी को सिंपल लैंग्वेज में समझें, तो लिक्विडिटी का मतलब है एक ऐसी जगह का होना जहां पर ज्यादा बायर्स और सेलर्स अपनी बाइंग और सेलिंग कर रहे होते हैं। जितना ज्यादा मार्केट में बायर्स और सेलर्स होंगे, मार्केट में उतनी ज्यादा लिक्विडिटी होती है और उतनी ही आसानी से एसेट्स को खरीदा या बेचा जा सकता है। तो जैसा कि इस ट्रेंडिंग मूव को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्विंग लो बना हुआ है और यहाँ पर एक स्विंग हाई बना हुआ है, तो ये जो लो बना हुआ है, इसे हम बायर्स का लेवल मान सकते हैं, क्योंकि इस लो से बहुत से लोग बाइंग में इंटरेस्ट रखते हैं। और ये जो हाई बना हुआ है, इसे हम सेलर्स का लेवल मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ से लोग सेलिंग करने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, चाहे ये दोनों हाई और लो कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस हो या सप्लाई डिमांड। तो इस चार्ट में जो लोग इस लो के ऊपर से बाइंग करते हैं, वो लोग अपना स्टॉप लॉस इस लो के नीचे रख देते हैं, और जो लोग इस हाई से बाइंग करते हैं, वो लोग अपना स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर रख देते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मार्केट में जितने भी हाई होते हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है, और जितने भी लो होते हैं, उनके नीचे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि ये बीच के जो प्राइस मूवमेंट्स होते हैं, यहाँ लिक्विडिटी नहीं होती है। लिक्विडिटी यहाँ पे भी होती है, क्योंकि बहुत से लोग जो इस मूवमेंट के दौरान बीच से बाइंग करते हैं, वो अपना स्टॉप लॉस इस रेंज के अंदर ही रख देते हैं। लेकिन चार्ट पे जो हाई और लो होते हैं, वहां कुछ ज्यादा ही लिक्विडिटी होती है, क्योंकि ये एक सिग्निफिकेंट लेवल्स होते हैं जहां से बहुत ज्यादा लोग बाइंग या सेलिंग करना प्रेफर करते हैं। इसी तरह से अगर चार्ट में प्राइस किसी एक लेवल से मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हुआ होता है, तो इसका मतलब होता है कि इस हाई के ऊपर और इस लो के नीचे काफी ज्यादा लिक्विडिटी हो सकती है, क्योंकि जब प्राइस एक लेवल से बार बार रिजेक्ट होता है, तो वहां बायर्स और सेलर्स के स्टॉप लॉस ऑर्डर्स और ब्रेकआउट ट्रेडर्स के पेंडिंग ऑर्डर्स इकट्ठा होते हैं। इस दौरान अगर डाउन ट्रेंड के दौरान प्राइस किसी एक लेवल से मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हुआ होता है, तो स्मार्ट मनी इन लेवल्स का पहले ब्रेकआउट करते हैं और सभी सेलर्स के स्टॉप लॉस ऑर्डर्स को ग्रैब करते हैं, और ब्रेकआउट वाले बायर्स के पेंडिंग बाय ऑर्डर्स एक्टिवेट करते हैं। उसके बाद स्मार्ट मनी प्राइस को वापस ट्रेंड की दिशा में पुश करते हैं, और आपको इन हाइज की लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद सेल साइड का ट्रेड प्लान करना होता है। यानी कि इस सिचुएशन में आपको ब्रेकआउट के बाद कोई बेरिश रिवर्सल कंफर्मेशन देखकर सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान करना होता है, क्योंकि ऐसे ब्रेकआउट के फेल होने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसी तरह से अगर मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा होता है, तो स्मार्ट मनी इन लेवल्स का पहले ब्रेकडाउन कराते हैं।